हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट में कितना डिफरेंट टाइप्स का पार्ट प्रेजेंट होता है, उसका यूजेज क्या है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स। जो हमारा और आपका बॉडी है ना, उसमें बहुत सारा पार्ट्स को मिलाकर बना हुआ है। ईच पार्ट हैज़ इट्स ओन वर्क टू डू। और सबका काम क्या क्या है, अलग अलग है। जितना भी हमारे बॉडी में पार्ट है ना, सबका काम अलग अलग है। आइज़ का काम अलग है, नोज का काम अलग है, ठीक है। द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग बींग्स आल्सो हैव सेवरल पार्ट्स। और जितना भी दूसरा जो लिविंग बींग्स हैं वो लोग का भी ऐसा ही है, उनके अंदर भी सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जितना दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लेट अस सी व्हाट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर। ठीक है, एक प्लांट में कितना डिफरेंट टाइप्स का पार्ट होता है उसको पढ़ेंगे और उसका काम क्या है। लेट अस आल्सो सी व्हाट वर्क ईच पार्ट डज। मतलब वो लोग क्या काम करते हैं, जितना भी पार्ट है ना वो लोग क्या करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है यू ऑलरेडी नो दैट ए पोर्शन ऑफ ए प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड, दिस इज ए शूट। मतलब जो ग्राउंड का ऊपर में होता है उसको बोलते हैं शूट, और बच्चों जो ग्राउंड का नीचे में होता है उसको बोलते हैं रूट। अनदर पोर्शन ग्रो बिलो द ग्राउंड, दिस इज द रूट। देखो बच्चों प्लांट दिख रहा है ना, ऊपर का जितना पार्ट है उसको बोलेंगे शूट। क्या बोलेंगे बच्चों, शूट, यहाँ पे लिखा है। और नीचे का जितना पार्ट है ना बच्चों उसको बोलेंगे रूट। द शूट हैज़ स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स। शूट में क्या क्या आता है बच्चों, ऊपर में क्या क्या होता है, लीव्स होता है, ब्रांच होता है, स्टेम होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है, बहुत कुछ होता है ना। और नीचे क्या होता है बच्चों, द रूट। रूट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड। रूट भी क्या होता है, डिफरेंट काइंड का होता है बच्चों। सम प्लांट्स हैव थिक रूट दैट गो डीप इनटू द सोइल। बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिनका रूट क्या होता है, थिक, मतलब मोटा होता है और ज़मीन में बहुत अंदर तक जाता है। सोयल के अंदर ज़मीन में बहुत ही डीप जाता है, डीप इनटू द सोयल, बहुत अंदर तक जाता है, ठीक है। एंड अदर प्लांट्स हैव ए नंबर ऑफ थीन शॉर्ट रूट्स। और बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जिसका रूट एकदम थीन होता है और उतना अंदर तक नहीं जाता है, ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो बच्चों देखो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो देखो बच्चों जो नीचे तक जाता है, अंदर तक जाता है और जिसका रूट मोटा होता है उसको बोलते हैं टेप रूट। क्या बोलते हैं बच्चों, टेप रूट। और जो रूट अंदर तक उतना नहीं जाता है और उतना मोटा भी नहीं हो जाता है होता है, ठीक है, ऊपर में ही रहता है और बहुत थीन होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। दिख रहा है ना बच्चों, दो टाइप का रूट, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो इन टेप रूट देयर इज ए मेन थिक रूट अटैच टू द स्टेम। देखो एक मेन थिक मतलब मोटा रूट होता है जो स्टेम के साथ लगा होता है, ऊपर वाले भाग के साथ लगा रहता है, मेन मोटा होता है, ठीक है। और उस मोटे के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पतला पतला भी लगा रहता है। देखो इधर टेप रूट में दिख रहा है ना, मोटा एक अंदर जा रहा है और उसके साइड साइड में छोटे छोटे और भी है, साइड साइड में लगा हुआ। हाँ, इधर लिखा है देखो सेवरल थिनर रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द मेन रूट। मेन रूट के मेन रूट से लगा हुआ और छोटा छोटा पतला पतला भी उसमें निकला रहता है, ठीक है। प्लांट्स लाइक बीन, पी, बाल्सम एंड मस्टर्ड हैव टेप रूट। ये लोग का क्या होता है, टेप रूट होता है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, इन ए फाइब्रस रूट ए नंबर ऑफ इक्वल साइज रूट्स आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्टेम। स्टेम में जो ऊपर का पार्ट होता है उसके साथ में नंबर ऑफ थीन, ठीक है, थीन और इक्वल साइज रूट अटैच होता है। देखो इधर देखो, ये क्या है, थीन है कि नहीं है, और सब लोग क्या है, इक्वल साइज है, सबका साइज क्या है, इक्वल है इसमें। हाँ, देयर इज नो मेन रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कोई एक मोटा ऐसे जाएगा उसके बाद उसके साथ में पतला पतला लगा रहेगा, नहीं, वो टेप रूट में होता है, एक मोटा जाएगा उसके साथ साथ में और पतला पतला उसमें से ही निकल निकल कर लगा रहेगा। पर इसमें क्या होता है बच्चों, जितना भी होगा सब लोग का साइज लगभग सिमिलर होगा और सब लोग क्या होगा, थीन होगा, इक्वल साइज का होगा। देयर इज नो मेन रूट। ग्रास, व्हीट, राइस, ऑनियन हैव फाइब्रस रूट। ये लोग में क्या होता है, फाइब्रस रूट होता है, ठीक है बच्चों।
और जो तुम्हारा टेप रूट किस में होता है, बीन, पी, बाल्सम, मस्टर्ड, ये सब में क्या होता है, टेप रूट। देखो बच्चों, यूजेज ऑफ द रूट, रूट का काम क्या होता है, रूट फिक्स ए प्लांट फर्मली इन द सोयल, रूट का काम होता है प्लांट को सोयल के साथ में अटैच करके रखना, खड़ा करके रखना, ताकि प्लांट गिर ना जाए। अगर रूट नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा, गिर जाएगा ना। रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा, आंधी तूफान आता है तो गिर जाता है ना। तो रूट का मेन काम होता है प्लांट को सोयल के साथ में फिक्स करके रखना, सीधा खड़ा, ठीक है, 90 डिग्री पे फिक्स करके रखना। प्लांट नीड वाटर एंड साल्ट, प्लांट को क्या ज़रूरत होता है, वाटर और साल्ट का। तो कौन देता है उसको, रूट देता है। रूट टेक दिस फ्रॉम सोयल एंड सेंड देम अप टू द प्लांट, रूट का काम होता है प्लांट को जो वाटर और सॉल्ट का ज़रूरत होता है, रूट उसको सोयल से लेकर और प्लांट को दे देता है, ठीक है। देखो बच्चों, इन सम प्लांट सच एज कैरोट, रेडिश एंड बीट रूट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन द रूट। ये जो प्लांट है तुम्हारा, कैरोट, रेडिश और बीट रूट, इधर फिगर में भी दिख रहा है, ये लोग क्या करता है, जो खाना बनाता है ना उसको रूट में ही स्टोर कर देता है। कैरोट जो खाना बनाता है कहाँ स्टोर करता है, रूट में, हम लोग उसका रूट ही तो खाते हैं ना ज़मीन से निकाल कर। बीट रूट में भी ऐसा ही है, प्लांट जो खाना बनाता है उसको कहाँ स्टोर करता है, रूट में, तो उसका रूट को ही हम खाते हैं। और तुम्हारा रेडिश में भी क्या है, प्लांट जो खाना बनाता है वो कहाँ स्टोर करता है, रूट में, तो हम रूट ही खाते हैं ना उसका, मूली का। इसी तरह देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एबव द ग्राउंड, मतलब स्टेम का काम क्या है, प्लांट को सपोर्ट करता है एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर में। हाँ, ब्रांचेज, लीव, बर्ड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर ग्रो ऑन इट, और उस पर क्या क्या ग्रो होता है, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब इस पे ग्रो होता है। किस पे, स्टेम पे। स्टेम मतलब ऊपर वाला भाग, इस पे ये देखो स्टेम है ना ऊपर, स्टेम पे क्या क्या ग्रो करता है, फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट्स, ब्रांचेज, लीव्स, ये सब कहाँ होता है, स्टेम पे होता है। तो स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड का ऊपर में जो सपोर्ट मिलता है उसको कौन देता है, स्टेम देता है। स्टेम सबको हैंडल करता है। देखो बच्चों, नेक्स्ट है, ट्रीज यूजली हैव हार्ड वुडी स्ट्रॉन्ग स्टेम, ट्री में क्या होता है, जो बड़ा बड़ा ट्री होता है उसका स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है और वुडी होता है, उसमें बहुत सारा लकड़ी और बहुत सारा मोटा होता है, ठीक है, बहुत मोटा होता है। स्टेम आर कवर्ड विथ थिक बार्क, और स्टेम में क्या होता है, बहुत मोटा छिलका से कवर होता है। स्टेम जो तुम्हारा होता है ना उस प्लांट का, बड़ा सा ट्री का, तो वो स्टेम कवर्ड होता है बहुत ही मोटा छिलका से, उसको बोलते हैं बार्क, थिक बार्क, ठीक है, मोटा छिलका। सच ए स्टेम इज कॉल्ड ए ट्रंक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रंक बोलते हैं। जब वुडी होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, हाँ, और हार्ड होगा, और उसका जो स्टेम है एक थिक बार्क से, मोटा छिलका से कवर होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रंक। वैसा स्टेम को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रंक। नेक्स्ट देखो बच्चों, सम प्लांट्स सच एज रोज प्लांट हैव थीन एंड हार्ड स्टेम, इसमें क्या होता है, रोज प्लांट में क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है और हार्ड होता है। अदर सच एज पोटैटो प्लांट्स हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, और पोटैटो प्लांट में क्या होता है, सॉफ्ट होता है और ग्रीन होता है। तो सबका अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। सम स्टेम्स आर वीक, बहुत सारे ऐसे स्टेम होता है जो वीक होता है, लाइक पपाया ट्री का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, होता है क्या, नहीं होता है ना। दे कैन नॉट होल्ड द प्लांट अपराइट, और बहुत सारा ऐसा प्लांट, दूसरा प्लांट भी होता है, वो लोग प्लांट को अपराइट होल्ड नहीं कर सकते, बहुत ही वीक होता है उनका जो स्टेम होता है, लाइक पी प्लांट का, ठीक है। सच प्लांट्स क्लाइम्स विद द हेल्प ऑफ ए सपोर्ट, और ऐसा प्लांट लोग क्लाइंब करता है सपोर्ट, उसको सपोर्ट चाहिए, कोई खूटा वहाँ पे, कोई लकड़ी वहाँ पे लगाना पड़ेगा, या कोई दूसरा प्लांट का सपोर्ट में वो लोग अपना ग्रोथ करता है, उसके ऊपर में अपना डेवलपमेंट करता है, ठीक है। देखो ये प्लांट दिख रहा है इधर, मनी प्लांट, देखो यहाँ पे एक स्टिक लगाया हुआ है ना, तो स्टिक का सपोर्ट में वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसका जो अपना स्टेम है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स, क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, किसी के ऊपर चढ़कर अपना डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए इनका नाम है क्लाइंबर्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ द स्टेम, स्टेम का क्या है बच्चों,
Besides giving support to the plant above the ground, stem has others uses also. stem का और भी काम है. ऊपर में प्लांट्स का जितना भी पार्ट होता है सबको सपोर्ट तो देता ही है, उसके अलावा भी इसका बहुत सारा काम है. The water taken in by the root of the plant travels to the leaves through the stem. जो वाटर रूट हमको देता है ना, वो ऊपर में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे जाएगा, तो उसको स्टेम का थ्रू में ही जाता है. नीचे से तो रूट उसको ला देता है, पर ऊपर में कैसे जाएगा, स्टेम ही तो लेके जाएगा ना, ऊपर में तो रूट नहीं है. तो स्टेम का काम होता है वाटर को रूट का हेल्प से ऊपर तक लेके जाना. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट है देखो बच्चों, दिस वाटर इज यूज बाई लीव्स टू मेक फूड. और ये जो वाटर लेके जाते हैं इसका यूज होता है और उससे क्या बनता है, खाना बनता है, खाना बनाता है. लिप्स में जाकर खाना बनता है. द फूड मेड बाय लिप्स इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है. जो लिप्स में खाना बनता है वो सबको चाहिए, जितना भी हमारा प्लांट का पार्ट है ना, सबको वो खाना चाहिए होता है, नहीं तो अच्छे से काम नहीं करेगा. तो लिप्स में तो खाना बन जाता है, उसके बाद उसको स्टेम का हेल्प से सबको पहुंचाया जाता है. रूट को भी खाना पहुंचाना पड़ता है, जितना भी लीव्स है सबको खाना पहुंचाएंगे, जितना भी रूट फ्लावर है उसको खाना पहुंचाएंगे, जितना भी बड्स है, जितना भी तुम्हारा स्टेम है, जितना भी ब्रांचेज है, सबके पास में खाना पहुंचाना पड़ेगा. तो कौन पहुंचाएगा, स्टेम का मदद से ही पहुंचेगा. ठीक है. इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम टू ऑल द पार्ट्स. यहाँ पे लिखा भी है देखो, ऑल द पार्ट्स के पास खाना कैसे पहुंचेगा, स्टेम का थ्रू में. समटाइम्स द फूड मेड बाय द लीव्स इज स्टोर्ड इन द स्टेम. बहुत बार ऐसा होता है कि जो फूड बनता है उसको स्टेम में स्टोर करता है. वो प्लांट क्या कहाँ स्टोर करता है बच्चों, स्टेम में ही स्टोर कर देता है जो फूड बना है. ऊपर में हम लोग देख रहे थे ना, रूट में स्टोर करता है. देखो ये तीनों रूट में स्टोर करता था. बहुत सारा ऐसा प्लांट होता है जो लोग क्या करता है, अपना स्टेम में स्टोर करता है. लाइक पोटैटो कहाँ स्टोर करता है बच्चों, स्टेम में. जिंजर कहाँ स्टोर करता है बच्चों, स्टेम में. अपना जो बनाया हुआ खाना है उसको स्टेम में स्टोर करता है. शुगर केन कहाँ स्टोर करता है बच्चों, अपना बनाया हुआ खाना स्टेम में. ठीक है. पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन कहाँ स्टोर करता है बच्चों, स्टेम में. ठीक है. पोटैटो एंड जिंजर आर आल्सो स्टेम दैट स्टोर फूड. दे आर अंडरग्राउंड स्टेम. और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड स्टेम. आप लोग बोलोगे हो तो ज़मीन का अंदर में होता है, तो स्टेम कैसे हुआ, तो बच्चों ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है. ये स्टेम ज़मीन का नीचे में होता है. ठीक है. और देखो पोटैटो जो स्टेम में होता है उसमें देखो रूट भी लगा हुआ है. ये देखो, ये जो छोटा छोटा ये दिख रहा है ना, ये सब रूट है. ऐसे जिंजर का भी तुम लोग जब जिंजर ज़मीन से निकालोगे ना तो देखोगे यहाँ पे और भी रूट जैसा होता है. तो ये जिंजर क्या है, स्टेम है. पोटैटो क्या है, स्टेम है. शुगर केन क्या है, स्टेम है. हम लोग स्टेम खाते हैं. पोटैटो खा रहे हैं मतलब प्लांट का स्टेम खा रहे हैं. जिंजर खा रहे हैं मतलब प्लांट का स्टेम खा रहे हैं. शुगर केन खा रहे हैं मतलब प्लांट का स्टेम खा रहे हैं. कैरोट खा रहे हैं मतलब प्लांट का रूट खा रहे हैं. रेडिश खा रहे हैं मतलब प्लांट का रूट खा रहे हैं. और बीट रूट खा रहे हैं मतलब प्लांट का रूट खा रहे हैं. ठीक है. याद रखना डिफरेंस है थोड़ा सा. तो ऐसा टाइप का स्टेम को क्या बोलते हैं बच्चों, जो ज़मीन का नीचे में होता है और उसमें फूड स्टोर होता है, उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम. क्या बोलते हैं बच्चों, अंडरग्राउंड, मतलब ग्राउंड का नीचे में होता है. हाँ. वी ईट दीज स्टेम्स. और हम लोग क्या करते हैं, इसको खाते हैं. देखो बच्चों, नेक्स्ट है द लीफ. द लीफ इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट मेक्स इट्स फूड. मतलब लीफ में ही खाना बनता है. ठीक है. लीफ यूजेस सनलाइट. लीफ सनलाइट का यूज करता है. ए गैस प्रेजेंट इन एयर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड. सनलाइट का यूज करता है. हमारा एटमॉस्फेयर में एक गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका यूज करता है. और वाटर का यूज करके खाना बनाता है. द लीफ गेट्स इट्स ग्रीन कलर फ्रॉम द सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफाइल. ठीक है. लीफ का अंदर में एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसका नाम है क्लोरोफाइल, जिसका वजह से लीफ का जो कलर होता है ना, ग्रीन होता है बच्चों. और एक क्लोरोफाइल ही हेल्प करता है खाना बनाने में. अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफाइल नहीं होगा तो प्लांट्स खाना नहीं बना पाएगा. तो खाना बनाने के लिए ज़रूरी क्या है बच्चों, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफाइल प्रेजेंट इन द लीफ. दिस सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर द लीव्स टू मेक फूड. हाँ देखो लिखा है ना, क्लोरोफाइल बहुत ही नेसेसरी है. दैट इज वाई
ओनली प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड। जिस प्लांट का लीव्स ग्रीन होता है वो लोग अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट लिखा है मशरूम्स। मशरूम देखा है ना बच्चों, मशरूम छतरी जैसा होता है वाइट कलर का, उसको सब्जी बना के खाते हैं हम लोग। बहुत ही थोड़ा डर्टी प्लेस पे उसका ग्रो होता है। ठीक है, तो मशरूम भी क्या होता है बच्चों, एक प्लांट होता है विथआउट ग्रीन लीव्स। उसका ग्रीन लीव्स क्या होता है, ग्रीन नहीं होता है, उसका लीव्स होता है वाइट, उसका पूरा बॉडी ही वाइट होता है, देखा है ना। तो उसका लीव्स ग्रीन नहीं होता है, इसलिए वो खाना नहीं बना सकता, कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल होता तो ग्रीन कलर का होता, ग्रीन कलर का होता तो फोटोसिंथेसिस कर पाता और खाना बना पाता, पर मशरूम में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो ग्रीन नहीं है तो खाना अपना नहीं बना पाएगा। वो अपना सड़ा पोचा चीज़ से, सड़ा पोचा डर्टी प्लेसेस पे ग्रोथ करके उधर नीचे से खाना ले लेता है, अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ठीक है, अदर प्लांट्स के जैसा। देखो बच्चों नेक्स्ट है द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। मतलब जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है ना, देखो बच्चों ये देखो फ्लैट पार्ट, लीफ ब्लेड इधर लिखा भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। द मेन वेन एंड द साइड वेन कैन बी सीन ऑन द लीफ ब्लेड। ठीक है, देखो लीफ ब्लेड में ही एक ठो मेन वेन है, एक मेन तार जा रहा है, देखो मेन, ये मेन वाला है, और मेन वाले के साथ साथ में छोटा छोटा और साइड से ऐसे लगा रहता है, दिख रहा है ना। तो उसको बोलते हैं साइड वेन, और जो मेन है उसको बोलते हैं मेन वेन, और लीफ ब्लेड में ये सब होता है। ठीक है, इट इज़ थ्रो दीज वेन्स दैट वाटर इज कैरीड टू द लीव्स। मतलब इस वेन्स का हेल्प से ही वाटर लीव्स तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है, द लीफ ब्लेड हैज़ टाइनी होल्स ऑन द अंडर साइड कॉल्ड स्टोमाटा। देखो बच्चों लीफ ब्लेड का अंडर साइड में, नीचे वाला साइड में टाइनी होल्स होता है, छोटा छोटा होल्स होता है। उस होल्स का काम है एयर को अंदर बाहर करना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, और एक्सेस वाटर हो गया, उसका अंदर में एक्सेस वाटर है तो उस वाटर को बाहर भी निकाल देता है। तो उस वाला छोटा छोटा होल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमाटा। द लीफ टेक्स इन एयर थ्रो द स्टोमाटा। मतलब लीफ अपना अंदर में एयर को कैसे लेता है, स्टोमाटा का हेल्प से। स्टोमाटा जो छोटा छोटा होल है ना, उसका ही हेल्प से एयर को अपना अंदर में लेता है लीव्स। ठीक है, इट आल्सो गिव्स आउट एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमाटा। और जो एक्सेस वाटर होता है उसको भी बाहर निकाल देता है स्टोमाटा का हेल्प से, और ऑक्सीजन को भी बाहर निकालता है। देखो फोटो में भी दिख रहा होगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। कैसे जाता है लिप्स के अंदर, एक छोटा सा होल होता है, बहुत सारा होल होता है, मतलब लिप्स के अंदर में बहुत सारा होल होता है, उसको बोलते हैं स्टोमाटा, उसका ही हेल्प से ये सब होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो बच्चों, द फूड मेड बाय लीव्स गेट स्टोर्ड इनटू फ्रूट्स, सीड्स, रूट, स्टेम। जो खाना बनता है लीव्स का थ्रू, उसको प्लांट कहाँ स्टोर करता है, समटाइम स्टोर इन फ्रूट्स, मतलब फ्रूट में स्टोर करता है, सीड में भी स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है, समटाइम्स आल्सो इन लीव्स, और बहुत बार ऐसा होता है कि लीव्स में स्टोर करता है। देखो बच्चों एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रूट में स्टोर करता है मतलब मैंगो, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंगो का फ्रूट में स्टोर करता है खाना बनाकर। सीड में स्टोर करता है मतलब चना खाया ना बच्चों, तो क्या खाते हैं हम लोग, चना खाते हैं ना। चना क्या होता है, सीड होता है, मतलब सीड में स्टोर हुआ था खाना। रूट में स्टोर होता है लाइक रेडिस, कैरोट, बीट रूट, ऊपर में हमने पढ़ा। स्टेम में स्टोर होता है बच्चों जिंजर, पोटैटो, और क्या था बच्चों, जिंजर, पोटैटो एंड ऊपर देखो शुगर केन, ऐसे भी बहुत सारा है। ठीक है, और क्या है बच्चों, समटाइम स्टोर इन लीव्स में स्टोर होता है बच्चों। लीव्स में मतलब मिंट देखा है ना, मिंट, पुदीना, केबेज का हम लोग क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं ना, तो समटाइम स्टोर इन लीव्स। तो प्लांट का जो लीव्स में खाना बनता है उसको डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर किया जाता है, समटाइम्स इन लीव्स, फ्रूट्स, हाँ, रूट, स्टेम, सीड्स। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखो बच्चों, और हम लोग क्या करते हैं, इसको खाते हैं।
While making food, the leaves take in carbon dioxide and gives out a gas oxygen. जब खाना बनता है उस टाइम में लीव्स क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है। और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। हम दोनों एक दूसरे से उल्टा है, जो हम छोड़ते हैं प्लांट उसको ले लेता है, जो प्लांट छोड़ता है उसको हम लोग ले लेते हैं, दोनों का फ़ायदा हो जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू लिव, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। हाँ, दिस इज वाई वी से दैट प्लांट्स क्लीन द एयर। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, प्लांट्स को लगाना चाहिए। प्लांट्स क्या करता है, एयर को क्लीन करता है, एयर में ऑक्सीजन भेजता है और ऑक्सीजन एयर को क्लीन कर देगा। ठीक है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट प्लांट्स डू नॉट मेक फूड। जब लाइट नहीं होता है ना, सनलाइट नहीं होता है, तो प्लांट लोग खाना नहीं बनाता है, प्लांट लोग भी आराम करने लगता है। ठीक है बच्चों। एंड देन ब्रीथ ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तब प्लांट लोग भी हमारे जैसे ही करने लगता है, ऑक्सीजन को लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने लगता है। इसलिए रात के टाइम में जब प्लांट्स का नीचे में कोई बैठा रहता है ना, तो उसको एकदम अजीब फील होगा, उसको डर लगेगा, उसको मतलब गर्म महसूस होगा, उसको वार्म फील होगा। ठीक है। इसलिए रात के टाइम में प्लांट्स का नीचे में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है बच्चों, प्लांट भी हमारे जैसा करने लगता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी होने लगता है, तो हमारा दम घुटने लगेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट लोग भी ऑक्सीजन को ले रहा है, हम लोग भी ऑक्सीजन को ले रहा है। प्लांट लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गर्म फील होने लगता है, वार्म फील होने लगता है, और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर मेक ए प्लांट लुक ब्यूटीफुल। फ्लावर क्या करता है, प्लांट को ब्यूटीफुल बना देता है। फ्लावर जिस प्लांट में होता है वो बहुत सुंदर लगता है ना देखने में। देयर आर फ्लावर्स ऑफ मेनी शेप, साइज एंड कलर। बहुत सारा शेप का, बहुत डिफरेंट साइज का और बहुत डिफरेंट कलर्स का फ्लावर होता है ना, सबका कलर अलग अलग होता है। जैसे हिबिस्कस का कलर अलग है, लोटस का अलग है, रोज़ का अलग है, सनफ्लावर का अलग है, साइज भी अलग होता है और अलग अलग जगह में ग्रो भी करता है। मस्ट फ्लावर गिव आउट ए स्वीट स्मेल। और बहुत सारा ऐसा फ्लावर है जो बहुत खुशबू देता है। ठीक है। उसका खुशबू मतलब एकदम मनमोहक होता है, बहुत ही स्वीट होता है। फ्लावर हेल्प ए प्लांट टू रिप्रोड्यूस। और फ्लावर हेल्प करता है बच्चों प्लांट को रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, नया प्लांट्स का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। फ्लावर हेल्प ए प्लांट टू रिप्रोड्यूस, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर। और फ्रूट क्या होता है, फ्लावर का थ्रू ग्रो होता है। देखो बच्चों, इधर देखो, ये फ्लावर है ना, एप्पल का फ्लावर है, एप्पल का फ्लावर से क्या बन जाता है बच्चों, एप्पल बन जाता है। ठीक है। तो फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है बच्चों, नया प्लांट का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, न्यू बेबी पैदा कर देता है फ्लावर। ठीक है। और फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट्स बनता है, याद रखना। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स। सम फ्रूट्स सच एज मैंगो हैव ओनली वन सीड। बहुत सारा ऐसा फ्रूट होता है ना जिसमें ओनली वन सीड होता है, और बहुत सारा ऐसा फ्रूट होता है जिसमें बहुत सारा सीड होता है। जैसे पपाया में देखो बहुत सारा सीड है। हाँ। सम सच एज ऑरेंज हैव ए फ्यू सीड्स। ऑरेंज में क्या होता है, ए फ्यू सीड्स होता है, उसमें उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है। और बहुत सारा ऐसा फ्रूट्स है जिसमें एक ही सीड होता है, लाइक मैंगो में एक ही होता है। और देखो बच्चों, इनसाइड द सीड इज ए बेबी प्लांट। देखो बच्चों, सीड का अंदर में क्या होता है, एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है। उसको अगर हम ज़मीन में लगाएंगे ना तो नया प्लांट आ जाएगा, नया प्लांट ग्रोथ हो जाएगा। देखो, सीड को ज़मीन में लगाया तो एक नया प्लांट बन गया कि नहीं बन गया बच्चों। और लिखा है बच्चों, फूड्स फॉर बेबी प्लांट, फूड्स फॉर द बेबी प्लांट। ठीक है। सीड का अंदर में क्या होता है, बेबी प्लांट के लिए खाना भी होता है और उसमें बेबी प्लांट भी होता है। उसको ज़मीन में लगाएंगे तो नया प्लांट बन जाता है। व्हेन द सीड गेट वाटर एयर वार्मथ। मतलब जब सीड को वाटर, एयर और गर्मी मिलता है, वार्म मिलता है, तो इट स्टार्ट ग्रोइंग। तो क्या करता है, सीड क्या करने लगता है, ग्रोइंग करना स्टार्ट कर देता है। जब हम सीड को ज़मीन में लगा देते हैं ना, सोइल में, तो उसको वाटर भी देना पड़ता है। वाटर उसको मिलेगा, एयर भी मिलता है और उसको गर्मी भी मिलता है। ज़मीन में लगाने के बाद सोइल तो उसको गर्मी देता है, गर्मी देने के बाद क्या होता है, वो सोइल से एक प्लांट बन जाता है और सीड से क्या बन जाता है, प्लांट।
तो देखो बच्चों, ये सीड लगाया था, धीरे 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 क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाता है। इट स्टार्ट ग्रोइंग इफ़ इट गेट सनलाइट, वाटर, एयर एंड गुड सोयल। और गुड सोयल होना चाहिए बच्चों, सोयल भी तो गुड होना चाहिए ना, सोयल को अच्छे से कुदाल मार मार के एकदम अच्छा कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसमें फर्टिलाइज़र होना चाहिए सोयल में, तभी अच्छे से ग्रो होगा। इट ग्रोज ओनली इनटू हेल्थी प्लांट, तभी हेल्थी प्लांट होगा, नहीं तो वो प्लांट अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा, बीमारी प्लांट हो जाएगा, हेल्थी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।